नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि सुज़लॉन एनर्जी का जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों से अगर आप एक महीने की बात करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने बना कर दिए और सभी लोगों ने उम्मीद करता हूं कि अच्छा पैसा इसमें या अच्छा मार्जिन कमाया होगा और अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए होंगे। करीब करीब 75% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने एक महीने के अंदर अभी हाल फिलहाल में करंट के महीने के अंदर बना के इस स्टॉक में दिया है, जिसके चलते सभी लोग उससे अपना अच्छा प्रॉफिट भी बना पा रहे होंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी भी इन्वेस्टर ने हम जो बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग फिर भी कोई प्रॉफिट पावर सेक्टर के इस तरह के स्टॉक्स में नहीं बना पाए हैं तो अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी अगर आप देखें तो इस वीक से इस स्टॉक में फिर से डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, स्टॉक गिर रहा है। आज है 14 जून 2023 और 14 जून 2023 को करंट अगर डेज आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को इस स्टॉक में करीब करीब 4.65% के आसपास गिरावट दर्ज की है इस स्टॉक ने। और अभी ये गिरावट दर्ज करने के बाद 14 रुपये 40 पैसे यानी कि 14 रुपीज़ 40 पैसे पर ये स्टॉक का ट्रेडिंग बंद हुआ। अब इसमें ये गिरावट का दौर फिर से चालू हुआ है, तो ये क्या गिरावट लगातार बनी रहेगी या ये गिरावट कुछ दिन के लिए है या लगातार इसी तरीके से ये स्टॉक डाउन की तरफ जाता हुआ दिखता रहेगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर आप कोई नया प्लान कर रहे हैं कि हम भी इस स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और समय रहते आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके डाउट्स सारे क्लियर होते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। साथ के साथ इसी वीडियो में मैं आपको दूसरी कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा आप जानते हैं कि एक महीने की जबरदस्त तेजी के बाद सुज़लॉन के शेयर में वापस मतलब दोबारा से गिरावट का दौर बन चुका है। आज सुज़लॉन के शेयर में करीब करीब 4.8% 7% के आसपास की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यदि कोई इन्वेस्टर कल भी इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट में किया होगा तो वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस भी कर रहा होगा, उसने नुकसान का सामना हो सकता है उसको करना पड़ा हो। और क्या सुज़लॉन का ये जो शेयर है इसकी जो गिरावट का ये जो सिलसिला इस वीक से शुरू हुआ है, तो क्या ये अभी और तेज़ी दिखाएगी इस गिरावट में, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं उसी सब पर एनालिसिस हमने किया। तो देखा करीब लास्ट मंथ से, जैसे मैंने शुरू में भी मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ कि एक महीने के अंदर करीब करीब 73-74% से भी ज़्यादा की तेज़ी से स्टॉक में देखी गई थी। ऐसा मान के आप चल सकते हैं जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए सुज़लॉन एनर्जी में लगाए होंगे एक महीने पहले, तो वो ज़रूर 1,73,000 बन गए होंगे। ऐसा बिल्कुल हुआ है और सबके सामने हुआ है और अच्छी उसमें प्रॉफिट आपने बनाए हैं। इसके बावजूद भी अब कुछ ऐसा होता है कि अब जो सिचुएशन आई है फिर से गिरावट आई है और गिरावट के टाइम में अगर आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया है तो वो सोचने वाली बात है, क्योंकि उसका मेन कारण यही है कि ये अपने आप में एक तरह का पैनी स्टॉक तो है ही। अब पैनी स्टॉक है तो इस कंपनी में दूसरा इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी के पास कर्ज भी है, डेट भी है। इसी के चलते सेबी ने रेगुलेशन ने इस पर भी सर्विलांस लगाया हुआ है। जब भी इसमें आप बाइंग करते हैं तो आपको एक शो कॉज नोटिस टाइप का दिखाई देता होगा कि आप सोच विचार करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। सर्विलांस पर स्टॉक है और सर्विलांस का मतलब यही है कि उस कंपनी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब कंपनी की जो प्रोमोटर्स की अगर 80% के आसपास की होल्डिंग को भी इन्होंने प्लेस भी किया हुआ है, तो इस तरह के माइनस पॉइंट कुछ इस कंपनी में बनते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे आने वाले समय में किस तरीके से इसका प्राइस टारगेट जाने वाला है, तो ऐसा अभी इसमें घबराने की ज़रूरत मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। इस स्टॉक में अभी भी इसके अंदर 20 से 22 रुपये तक का प्राइस टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। अगले 1.5 महीने के अंदर ये इस प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। तो करीब अभी 14 रुपये 40 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कल थोड़ा बहुत और भी डाउन जाने की संभावना इसमें दिखाई देती है, लेकिन कमिंग 2 वीक्स के अंदर ये आपको 19 रुपये 18 रुपये और साथ के साथ 20 मैक्सिमम 22 रुपीज़ को भी टच करने वाला स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे इसके अलावा इसके जो एनालिसिस में जो स्वेट एनालिसिस होता है उसके स्ट्रेंथ में कितने पॉइंट्स इस स्टॉक को मिलते हैं, तो वो उस चीज़ से भी आपको क्लियर होगा। और इसमें करीब जब हम स्वेट का एनालिसिस इसका करते हैं किसी भी स्टॉक का, तो उसमें 4 पॉइंट मेन लेते हैं। तो उस 4 पॉइंट में स्ट्रेंथ देखते हैं, स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है। तो नो डाउट इस स्टॉक के अंदर स्टॉक जो स्ट्रेंथ है उसमें करीब करीब 15 पॉइंट ऐसे हैं जो इसकी स्टॉक को स्ट्रेंथफुल बनाते हैं। वीकनेस की जहाँ तक बात करेंगे, वीकनेस मैंने आपसे डिस्कस कर भी लिया है। तो वीकनेस में
करीब 4 पॉइंट हैं। और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें भी आपको 8 पॉइंट उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। थ्रेड्स की जहाँ तक बात है तो सबसे बड़ा जो थ्रेड्स का मैटर है वो कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें रेजिग्नेशन कुछ इनके मैनेजमेंट में हुआ है, तो उस तरह का एक थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। अब इसके अलावा बाकी स्टॉक में अगर बाइंग सेलिंग की और इसका आगे का क्या फ्यूचर रहने वाला है तो वो चीज़ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपसे खुल के बता दिए हैं। प्राइस टारगेट की जहाँ तक बात है तो वो भी आपसे मैंने शेयर की है। प्राइस टारगेट में कमिंग जैसे आप चेक करेंगे तो कमिंग 2 वीक्स के अंदर ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये गिरावट लगातार बनी रहेगी। फिलहाल तो इसमें तेज़ी फिर से आने वाली है और वो तेज़ी का कारण है, तेज़ी के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि सुजलान के पास एक अच्छी क्वांटिटी में अच्छे बड़े ऑर्डर्स भी उनको मिले हैं, तो ये जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं उसके चलते भी, और कंपनी के स्टॉक में जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी अच्छी हो रही है, तो उसके चलते आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। ट्रेडिंग में करीब करीब आपको 1.5 महीने के अंदर ही 22 रुपीज़ का प्राइस टारगेट देखने को मिल जाएगा। और 2 वीक्स के अंदर बात करेंगे तभी भी आपको 20 रुपये आसपास ये टच करता हुआ दिख जाएगा। इसी मंथ में करीब मंथ के लास्ट तक भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात रही सुजलान की। अब बात करेंगे इससे अगला स्टॉक की, जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक साथ में मैंने दूसरा स्टॉक भी लिया है, ऊर्जा ग्लोबल। तो ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में हम बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पहले से का कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपके लिए अच्छी भी खबर है और थोड़ा आपको सतर्क भी रहना है। तो इस स्टॉक में वैसे तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर इसकी डिटेलिंग मैं करने लगूंगा तो मंडे को 19.81% की 19.81% की इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो NSE पर 19.81% के साथ में ये तेज़ी रही थी और करीब 12 रुपये 70 पैसे के भाव पर ट्रेड भी कर रहा था। बट आज की जो बात कर रहे हैं तो कमिंग जैसे अभी वेडनेसडे की हम बात कर रहे हैं तो वेडनेसडे को इसमें भी गिरावट आई है, कल भी गिरावट थी। और वो गिरावट के साथ में अब स्टॉक पर भी थोड़ा लोगों का चिंता बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि कुछ रूमर्स थे जिसके चलते इस स्टॉक को बहुत तेज़ी मिली, और वो रूमर्स का कारण आपने देखा भी होगा कि टेस्ला के साथ में इस कंपनी का करार होना, इसका टेस्ला से एक बहुत बड़े स्टॉक की कोई ऐसी रूमर मार्केट में आई थी। हालांकि ये कंपनी पहले से ही टेस्ला के लिए इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं 2 व्हीलर बैटरीज के, तो उसको जो टेस्ला के जितनी बैटरी इंडिया में बिकती है तो उसके तो ऑलरेडी ये पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं थी, बट एक ऐसा र्यूमर क्रिएट हुआ जिसके चलते इसके स्टॉक में भारी उछाल आया और उछाल देखने को मिला। हालांकि मेरा अपना पर्सनल राय की बात करें तो पर्सनल राय में मैं हमेशा ये कहूँगा कि मेरा जो अपना एक मानना है, अगर सुजलॉन और वर्सेज हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करेंगे तो मैं सुजलॉन को ही चूज़ करूँगा। मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, ये किसी पर या आपके ऊपर आप हो सकता है कि ऊर्जा ग्लोबल में आपके पास अच्छे स्टॉक हों या आपने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ऐसा है उसमें भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ये 10 रुपये 45 पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका करीब करीब आज का वेडनेसडे का 8.7% का डिक्लाइन फेज है, यानी कि करीब करीब 9.9% ये इसके प्राइस आज गिरे हैं। अब ये गिरावट कहाँ तक रुकेगी वो भी सोचने वाली बात है, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा सतर्क रहकर चलने की ज़रूरत है। अब ये गिरावट थोड़ा आगे आपको नुकसान भी दे सकती है, फ़ायदा भी दे सकती है, फिर भी मैं आपको इतना ज़रूर आइडिया एक दे सकता हूँ जिसके चलते आप अपना लॉस को कवर कर पाएंगे। और साथ के साथ आपको ये समझ में आएगा कि अगले महीने या 2 वीक्स के अंदर ये कैसा रहने वाला है। तो 2 वीक्स में अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो शायद आप उसमें से निकल पाएंगे। अभी 2 वीक्स के अंदर इसमें आपको ऐसा है कि अपसाइड देखने को मिल जाएगा करीब करीब 15 रुपये 45 पैसे के आसपास। इसमें आपको ऊर्जा ग्लोबल में 15 रुपये 45 पैसे के आसपास अपसाइड देखने को मिल जाएगा और 9 रुपये 95 पैसे आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है कमिंग 2 वीक्स के अंदर। तो ऊर्जा ग्लोबल में अगर आप अपने आप को कुछ भी लेवल पे फंसा महसूस कर रहे हैं तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके आप अपनी बाई सेलिंग या फिर आप उस अपने स्टॉक को होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो मैंने जैसा कि बीच में भी बताया कि अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं सुजलॉन की तरफ ही जाऊंगा। हालांकि मैं दोनों कंपनी में इन्वेस्टर, मेरा इन्वेस्टमेंट है और मेरे पोर्टफोलियो में दोनों कंपनी हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे लिख सकते हैं, और भी किसी स्पेशल कंपनी पर, किसी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, तो उस पर वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ।